उत्तर प्रदेश। वेलकम बैक। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बेहद ही विवादित बयान दिया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने कहा है कि बीजेपी ने कोर्ट से ताकत के बल पर फैसला करवाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। कहा है कि देश के मुसलमान योगी मोदी के भरोसे नहीं है बल्कि अल्लाह के भरोसे है। हकीकत तो ये है कि वहाँ वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। जहाँ एक मरतबा जो कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से, तो वो ज़मीन वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। ये इस्लाम का कानून है। तो इसलिए ये यहाँ पर जिन हालात में भी हमारे, चूँकि हम यहाँ ये बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की माइंडेड सरकार है, तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर अमल किया गया है, मुसलमान ने बहुत सब्र ज़ब्त से काम किया है और बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ में बहरहाल उन्होंने इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बर्क। क्या समाजवादी पार्टी भी ये स्टैंड का समर्थन करेगी जो उनके सांसद कह रहे हैं, वरना क्या कार्रवाई करेगी? और क्या कह रहे हैं साजिद रशीदी कि मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद बनाया जा सकता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसी तरह की बातें कर रहा है। क्या ये सब के सब अगर कानून को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो किसकी मानेंगे? क्यों उगल रहे हैं ये जहर? क्यों शांति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं ये सब के सब? इसी पर होगी आज महाबहस रात 8 बजे। जुड़िए मेरे साथ। और आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद देश भर के साधु संतों में खुशी की लहर दिख रही है। मध्य प्रदेश से खास तौर पर आमंत्रित किए गए स्वामी हरिहरानंद जी महाराज ने न्यूज 18 से खास बात की। राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन के बाद देश भर के साधु संतों में ज़बरदस्त उत्साह और खुशी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरिहरानंद महाराज जी। सर, भूमि पूजन हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, अब आगे क्या? भूमि पूजन हो गया, कार्यारंभ प्रारंभ हो गया। अब आगे तो भगवान राम का अति भव्य मंदिर निर्मित होना है। तो हमारे सभी कार्यकर्ता, यहाँ के परम पूज्य संतगण, सभी श्री महंतगण उसी के कार्य योजना में लग गए हैं। अति भव्य मंदिर बने, और जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की थी कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या विश्व का एक अप्रतिम स्थान बन जाएगा, अर्थात विश्व का पूरा जनमानस दर्शन के लिए आएगा। उनकी ऐसी अपेक्षा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे योगी जी अयोध्या को, श्री अवध को एक मॉडल बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है उनके कल के उत्साह से, मोदी जी के उत्साह से, मोदी जी के वक्तव्य से ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से भगवान राम अपने नए घर में आएंगे और श्री अवध हमारे आप सबके लिए एक मॉडल बनेगा। अब बेहद खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक लंबा इंतज़ार किया गया, लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए। कोई बहुत भूखा हो और अत्यंत क्षुधा लगने के बाद जो भोजन मिलता है वो बहुत सुस्वादु लगता है। और ये तो एक बहुत लंबा काल, 500 वर्ष की लड़ाई, जिसमें हमारे तमाम पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उसके बाद हमें रामलला का मंदिर प्राप्त हो रहा है। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। और कुछ ही पलों में शिलान्यास के बाद सीएम योगी से खास बातचीत। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे